यार मत पड़ो ना इस चक्कर में, आई एम हैंडलिंग इट ना। हाँ वेदू, तुझे ज्यादा वकालत करने की ना कोई लोड़ नहीं। उन्होंने ना रोड़े डाले रास्ते में तो ठोकर खाने दे, नहीं तो इतनी बदतमीजी नहीं करनी थी ना हमारे वीर जी के साथ। आई एम सॉरी बुआ जी, लेकिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो हम सबने देखा। बात वंदना ने नहीं, पापा जी ने शुरू की थी। वेदिका, अरे अपनी सगी औलाद से कोई उम्मीद कर सकता है क्या? अरे उनकी की औकात नहीं है, उनकी वजह से तू अपने बाप से सवाल जवाब कर रही है। उसके लिए जिसने सबके सामने अपने बेटे के घर में अरे उसकी बेइज्जती कर दी, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे जिंदगी इन्होंने सबके साथ गलत किया ना, सही इनके नक्शे कदम पर चल रहा। शाबाश। सॉरी गोभी, लौट। अरे ये सब गलत है। क्या भूत सवार है इसमें, बताओ। हाय हाय, वो लड़की ने कुछ कर दिया है उन्होंने। कुणाल क्या हुआ इसको? एक पराई लड़की के लिए अपने सगे भाई को खरी खोटी सुना रही है ये। हाँ हाँ, आप आराम करो ना, रिलैक्स करो ना। वेलकम टू मायापुरी। जिस तरह से आज के सीक्वेंस के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटेंस ड्रामा जो है घर में हो रहा था और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें जो है रिश्तों को लेकर बोली जा रही थी और वंदना की फैमिली को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से कुणाल के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी। कुणाल ने वंदू को बहुत हर्ट किया है और वंदू को मैं प्यार करती हूँ, वंदू मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट की है कि कुणाल भी कहीं ना कहीं पापा जी जैसा होता जा रहा है। तो जो सीन है वो यही है कि कैसे मैं पहली बार ऐसे बोल रही हूँ सबके सामने कि मतलब ये गलत है, मतलब गलत को गलत कहने की जो हिम्मत है। ये सब पम्मी बुआ नाच रही है पीछे, देखो वैसे। हाँ 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 हाँ। देखो क्या है कि वेदिका को हमेशा पापा जी ने डरा के रखा हुआ और पहली बार वंदू के सपोर्ट में वेदिका खुल के बात करती है पापा जी के सामने। तो और कुणाल के अगेंस्ट बोलती, और वो बोलती कि मुझे लगा था कि अगर तेरा दिमाग अगर बाप जैसा है, एटलीस्ट दिल माँ जैसा होगा। तो वो बात हर्ट भी करती है बाप को। और क्या है, जब दो अच्छे दिल के लोग होते हैं तो वो साथ मिलते हैं। तो वो वंदना और वेदिका का कहीं ना कहीं एक दिल के तार मिल चुके हैं और कुणाल जो भी कर रहा है, हो सकता है उसको अंदर से बुरा भी लग रहा हो, लेकिन वो उसके बाप का दर्द उसके लिए सारे लॉजिक के परे है ना। और मम्मी बुआ आग में अच्छा खासा घी डाल रही, जो ये गुनीत को भी पता है, जो उसके बेटे को भी, बॉबी को भी पता है। लेकिन क्या करें आप, मतलब है बीवी और है घर के मालिक की बहन भी, तो पत्नी भी। तो ये मतलब एक अजीब सा सारे इसमें ना, ये रिश्तों का अजीब सा क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वो जो सीन था। तो ये और ये इम्पोर्टेंट सीन भी था। पुनीत जी आप क्या बोलोगे इसमें? पम्मी जी इतना सब कुछ कर रही हैं। पम्मी जी इतना सब कुछ कर रही हैं चूँकि एज ए फैमिली हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है एंड कुछ रिश्तों की मजबूरियाँ होती है। सो मैंने आई एम नॉट वोकल अबाउट इट, बट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम नॉट लाइकिंग दिस थिंग व्हाट इज़ दे आर डूइंग। सो कुणाल जो भी कर रहे हैं और जो हमारे कुलदीप जी हैं, सो उसको, मगर हम जैसे मैं हूँ, वेदिका है और बॉबी है, समवेयर डीप डाउन मतलब हम बहुत सेंसिटिव हैं और हमको ये चीज़ पसंद नहीं है जो कुछ हो रहा है। और वेदिका बहुत वोकल है, मैं नहीं हूँ वोकल, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में वोकल हो जाऊँ मैं। तो ये है। वेदिका पहले वोकल थी नहीं, क्योंकि जब ये घर छोड़ के आई है मुंबई, पहले वोकल नहीं थी।
पापा से हमेशा डरती रही है। हो सकता है कि वंदना से मिलने के बाद उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर मिली है उसको। तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका कि जिस बेटी को मैंने हमेशा दबा के रखा, जिसकी वजह से वो सहमी हुई है, और झटका है। और कुलदीप मल्होत्रा को लगता है कि सभी को वो मैनिपुलेट कर सकता है ना। बेटे को तो किया ही हुआ है, बेटी को भी किया ही हुआ था एक तरीके से। तो जो नहीं मैनिपुलेट हुआ, अब वो सामने से बोल भी दिया उसने, और कुछ बातें तो उसने सच्ची ही बोली है ना, कि तुम बाप के उस नक्शे कदम पर मत जाओ कि इंसानियत का कतरा भी ना रहे तुम में। तो वो भाई के साथ उसका, और भाई के साथ लगाव बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। एंड लास्टली जिस तरह से सीन हुआ, आई थिंक काफ़ी सारे जो आने वाले एपिसोड्स में ऑडियंस को ये भी चीज़ें देखने को मिले कि इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, सारी चीज़ें आई थिंक स्टोरीज बाहर आ सकती है। व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑडियंस? काफ़ी कुछ ड्रामा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। I think this is the start of the explosion that is going to happen now, because there are 2 explosions happening simultaneously. So and this is the first time that I think वेदिका ने एक बात बोली, और पम्मी बो ने कुछ बातें बोली, जो बातें मतलब जिसको अनकही सी हैं, और अब खुलेंगे, है ना। अनकही बातें खुलनी है। देखा जाए तो इंसान जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है अपने आप में, और उसके पर्सनैलिटी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। सो धीरे धीरे हर डायमेंशन खुलेगा, और एक जो चेंज है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज। तो वो चेंज भी आपको सबकी पर्सनैलिटी में दिखेगा, रिश्तों में दिखेगा, और जो सिचुएशंस है उसमें दिखेगा। तो आगे आने वाले एपिसोड्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी आर ऑल ह्यूमन एक्चुअली, फुल ऑफ फ्लॉज, मेरिट, प्रॉज एंड कॉन्स, हम उससे भरे हुए हैं। सो ये सारा कि अल्टीमेटली वी विल प्रोजेक्ट, या पर्दे खुलेंगी तभी तो ऑडियंस को मज़ा आएगा।